नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं रोज़ आपको पूजा के बारे में जानकारियाँ देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखें और उसे ध्यानपूर्वक पूजा कीजिए। उसकी सारी विधिवत मैं बताती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देखिए। आप लोग नहीं देख रहे हैं मेरा वीडियो, ना कोई कमेंट कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब मिल रहा है मुझे, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। मैं जो भी जानकारियाँ देती हूँ बिल्कुल सच देती हूँ और उपाय भी ऐसी देती हूँ जिसे करके सच में आपका जीवन कल्याण होगा। तो आज के बारे में मैं विश्वकर्मा भगवान के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि विश्वकर्मा भगवान की पूजा हर साल 17 सितंबर को होती है। और विश्वकर्मा भगवान कौन है? विश्वकर्मा भगवान अंगिराज के पुत्र बृहस्पति की बहन भुवन और प्रभास की बेटे हैं, ज्येष्ठ सुपुत्र हैं विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा का जन्म 17 सितंबर को ही हुआ था और उस दिन संक्रांति थी। तो इसलिए हर 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। इसकी पूजा इंजीनियर, शिल्पकार, कलाकार, जिसके कारखाने हैं, जिसके मशीन के औजार बनाने के कारखाने हैं, वो सभी लोग विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। साथ ही जो लोग घर वगैरह बनाते हैं, फैक्ट्री वगैरह बनाते हैं, तो वो भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं संकल्प के साथ। जिनकी गाड़ी घोड़ा हो वो भी उसकी पूजा करते हैं, अपनी गाड़ियों की पूजा करते हैं, अपनी मशीनों की पूजा करते हैं, अपने औजारों की पूजा करते हैं। तो सारे के शिल्पकार, इस जगत के शिल्पकार हमारे विश्वकर्मा भगवान हैं। भगवान विष्णु ने जब इस जगत को बनाना चाहा था तो उन्होंने विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी को ये कार्य सौंपा था कि विश्वकर्मा ही भगवान ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करें। और ऐसा सत्य है, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। उन्होंने इस जगत में क्या, पहले के युग में भी इंद्रलोक उन्होंने ही बनाया है। इंद्रप्रस्थ जो महाभारत के युग में सुप्रसिद्ध है, ये विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया है। साथ ही बड़े बड़े मंदिर जैसे जगन्नाथ मंदिर पुरी, जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसका निर्माण हमारे विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही हुआ है। साथ ही द्वारिका नगरी जो कृष्ण भगवान की नगरी थी, उसे भी विश्वकर्मा भगवान बनाए हैं। साथ ही रावण के युग में लंका को विश्वकर्मा भगवान ही बनाए हैं। इंद्र के वज्र को उन्होंने ही बनवाए हैं। साथ ही सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, राम का धनुष, सब कुछ भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बना है। लंका नगरी बनी है। साथ ही भगवान शिव ने, जब पार्वती माता ने उनसे इच्छा जताई थी एक ऐसी घर की जो सबसे भव्य हो, सबसे सुंदर हो, तब उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को ये कार्य सौंपा था। तो विश्वकर्मा भगवान ने ऐसा घर बनाया था कि वो पूरे सोने का घर था। लेकिन जब रावण को इस घर पे आमंत्रित किया गया तो रावण ने उस घर को देखा तो उसके मन में एक ही लालच उत्पन्न हो गई कि काश ये घर मेरा होता। तब भगवान शिव की उन्होंने बहुत जोरों से आराधना की और भगवान शिव से उन्होंने दक्षिणा में उस घर को ही मांग लिया। भगवान हमारे भोलेनाथ हैं, आप लोगों को तो पता ही है, और रावण उनके सबसे प्रिय भक्त हैं। तब रावण जी को उन्होंने, यानी भगवान शिव पार्वती ने, उस घर को भी उन्हें सौंप दिया और वो लोग कैलाश नगर चले गए। तो उसका भी निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने ही किया था। इंद्रप्रस्थ का निर्माण, जो अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम का जो घर था, उसका निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने करवाया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश्वकर्मा भगवान की जो लोग इंजीनियर होते हैं, जो लोग शिल्पकार होते हैं, जो मशीनें वगैरह बनाते हैं, जो गाड़ी घोड़े बनाते हैं और जो बेचते भी हैं गाड़ी घोड़े, तो उन लोगों को विश्वकर्मा भगवान की पूजा हमेशा करनी चाहिए। जो लोग घर बनाना चाहते हैं, जिनको इच्छा है कि मेरी घर बने, अच्छी तरह से बने, तो उन्हें विश्वकर्मा चालीसा हर मंगलवार को करनी चाहिए। इससे हमें बजरंग बली भगवान की भी उपासना करनी पड़ती है और वो भी संकट मोचन है, आपके सारे संकट दूर करेंगे, सारे कार्य पूरा करेंगे।
तो विश्वकर्मा भगवान की आप चालीसा ज़रूर पढ़िए। जिसे इच्छित घर बनाना है और जिसे कारखाने बनाने हैं, जिसे मशीन वगैरह, जैसे वाहन वगैरह भी कोई खरीदते हैं, मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप विश्वकर्मा भगवान का नाम लीजिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है, इसे पूर्ण कीजिए। और वाहन खरीदने के बाद उसे आप विश्वकर्मा भगवान के नाम पर पूजा कराइए और साथ ही किसी मंदिर में भी पूजा करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कराने से आपकी वाहन अच्छी रहती है। तो ये भी विधान है। अगर आप कोई वाहन की पूजा नहीं किए हैं तो आज मतलब 17 सितंबर विश्वकर्मा की पूजा के दिन आप उनकी पूजा ज़रूर करें। विश्वकर्मा भगवान का मंत्र भी है जिसे मैं आपको बता देती हूँ। ओम अनंत देवाय नमः, ओम कमयु देवाय नमः, ये उनका मंत्र है। ओम विश्वकर्माय देवाय नमः। तो ये मंत्र 108 मंत्र आप जरूर जाप करें और उनकी पूजा करें। जब भी उनकी पूजा करें तो पति पत्नी साथ में करें, या अगर पति पत्नी की जोड़ी नहीं है तो जैसे 2 भाई की जोड़ी है तो वो भी साथ में करें। ऐसा करना चाहिए, साथ में जोड़े पूजा करने से अच्छा होता है। तो सबसे पहले एक चौका लीजिए, लाल कपड़े बिछाकर उस पे अष्टदल बनाकर उसके ऊपर एक कलश रखिए। वहाँ पे जल दीजिए, 5 सुपारी दीजिए, पान पत्ता दीजिए, फूल दीजिए, अक्षत दीजिए, दक्षिणा दीजिए और पान के 5 पत्ते दीजिए। ऊपर से लाल कपड़ा यानी मोले धागा को कलश को बांध दीजिए। कलश पे स्वास्तिक का चिन्ह जरूर दीजिए, लक्ष्मी माता का चिन्ह जरूर दीजिए। जो स्वास्तिक के बनाने के बाद 2-2 लाइन खींची जाती है, लक्ष्मी माता का प्रतीक है, तो उसे भी आप बना लीजिए। और उसके बाद विश्वकर्मा भगवान की एक फ़ोटो लीजिएगा जिसपे वो हाथी पे सवार रहते हैं और 5 पुत्र होते हैं उनके, उन फोटो को ही लीजिएगा। और विश्वकर्मा भगवान की पूजा करने के बाद उनके 5 पुत्रों की भी पूजा कीजिएगा और उन्हें भी तिलक दीजिएगा। तो नवेद आदि चढ़ा लीजिएगा, जैसे मिठाई, फल वगैरह सब कुछ, और धूप दीप जरूर जलाइएगा। कहते हैं कि 5 दीपक जलाने से और 5 दीपक से उनकी आरती करने से आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। और साथ ही ये भी बोला जाता है, मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान विश्वकर्मा को आप पीले फूल का माला जरूर चढ़ाएं, इससे वो खुश होते हैं और आपको जो भी आप इच्छा कहते हैं वो जल्दी पूर्ण होता है। इस दिन वरुण देव की भी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की कीजिए, फिर वरुण देव का वाहन करके उस कलश को स्थापित कीजिए और उनकी भी पूजा कीजिए। इस वक्त सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक का मुहूर्त है। आप किसी भी समय में ये पूजा कर सकते हैं। और विश्वकर्मा भगवान से आपकी कोई भी इच्छित फल मांगना है तो एक कागज़ के सफ़ेद कागज़ लीजिएगा और उस पर अपनी इच्छा बोलकर, जो भी इच्छा है, जैसे मकान खरीदना है या मकान बनवाना है या वाहन खरीदना है, तो वो इच्छा आपकी है तो उसे बोलिएगा। खासकर इंजीनियरों को भी, कुछ जो लोग परीक्षा वगैरह लिखते हैं वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। और उसके नीचे ओम विश्वकर्माय भगवान नमः करके विश्वकर्मा भगवान को सौंप दीजिएगा। उसके बाद जिस दिन आप लोग फ़ोटो को दूसरी जगह रखते हैं तो फिर भी इसे पूजा स्थल पे ही रख के और रोज़ दीपदान कीजिएगा। इससे आपकी इच्छा की पूर्ति जल्दी होगी। तो ये मैंने आपको बताया। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुभ मुहूर्त 7 बजे से लेकर 3 बजे तक है, आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो कोई बैठ कर ही इनकी पूजा कीजिएगा। तो यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैं आपको बताना चाहती थी। और भी कुछ जानकारियाँ लेकर अगले एपिसोड में मैं आऊँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे करेंगे पूजा। तो रोटी और आटे की उपाय मैं आपको बताऊँगी, जिसे करके आप अपना जीवन सुखमय बनाएंगे और जितने भी कष्ट हों वो दूर होंगे आपके। ऐसा मैं सत्य कह रही हूँ। इसे करके आजमा कर ज़रूर देखिए। देश विदेश के लोग भी इसे ज़रूर देखिए और मेरे बताए उपाय को ज़रूर कीजिए। आपका जीवन अच्छा बनेगा। और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग नहीं देखते हैं, प्लीज़ देखिए, मैं अच्छा बताती हूँ। ये जो होता है मैं जो भी उपाय बताती हूँ इसे आप करके देखिएगा, 100% पूरा होता है। तो ये थी मेरी कुछ जानकारी है। तो और भी कुछ मैं आप लोगों को दूसरे दिन बताऊँगी। तब तक के लिए प्रणाम।